हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। परिसीमन का क्या अर्थ है और इसके गठन और कार्य का वर्णन करो। आंसर मैंने बोर्ड पे लिखवा रखा है, मगर उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को परिसीमन के बारे में समझा दूं। मगर परिसीमन को समझाने से पहले मैं चुनाव आयोग के बारे में भी बताना चाहूंगा। चुनाव आयोग का काम होता है 18 साल से जिनकी उम्र हो गई है उन व्यक्तियों को नामांकन करना। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको वोटर लिस्ट के नाम से काटना, आचार संहिता लागू करना और राजनीतिक पार्टियों को निर्देश देना कि वो नियम और कानून के साथ चले। परिसीमन आयोग का इसमें क्या कार्य होता है? परिसीमन का कार्य होता है सीमांकन करना। आप लोगों को मालूम है कि पूरे भारत के अंदर 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। ठीक है, ये तो पूरे भारत की बात है कि अब मैं एक छोटी सी दिल्ली की बात करता हूं। फॉर एग्जांपल दिल्ली, इसको मैं यहां ले लेता हूं। दिल्ली में आप लोगों को मालूम ही है कि 70 सीटें हैं दिल्ली की, यानी कि 70 निर्वाचित क्षेत्र। तो दिल्ली में जितनी भी सीमांकन करने वाली बात है, भाई दिल्ली में सीमांकन करने का अगर मैं मतलब समझाऊं आप लोगों को, जैसे कि मैं रमेश नगर में रहता हूं, जब इलेक्शन के टाइम मुझे वोट देने जाना है तो मैं रमेश नगर के जो क्षेत्र, तो मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र, जहां मेरा निर्वाचन क्षेत्र है वोट देने का, मैं वहीं जाऊंगा वोट देने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं नागलोई पहुंच जाऊं या द्वारका सेक्टर पहुंच जाऊं वोट देने के लिए। मेरा जहां निर्वाचन क्षेत्र निश्चित किया गया है कि मुझे वहां पर जाके वोट देना है, मुझे वहीं पर जाकर वोट देना होगा। तो एक क्षेत्र निर्धारित करना, तो परिसीमन सीमन मतलब सीमा। तो परिसीमन का यही कार्य होता है कि क्षेत्र निर्धारित करना कि किसका क्षेत्र कहां से कहां तक है। ये दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं कि 70 सीटें यानी कि 70 निर्वाचन क्षेत्र, तो उनको सीमांकन करना कि किस व्यक्ति का एरिया कहां तक है, उसे कहते हैं परिसीमन, यानी सीमा तय करना। तो आशा करता हूं आप लोग बात को समझ गए होंगे कि परिसीमन का मतलब क्या है। तो वही अब आ जाते हैं आंसर के ऊपर। परिसीमन आयोग क्या है, इसके गठन और कार्यों का वर्णन करो। अर्थ, निर्वाचन क्षेत्रों के गठन का निर्णय एक स्वतंत्र संस्था द्वारा किया जाता है जिसे परिसीमन आयोग कहा जाता है। यानी देखो, गठन कर रहे हैं हम, सीमांकन कर रहे हैं, क्षेत्र को बांट रहे हैं, तो वो परिसीमन आयोग ये कार्य करता है। गठन की बात करें तो परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह आयोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास भी बहुत सारे काम होते हैं और परिसीमन के पास तो काम होता है ही, जो आप लोगों को मैंने बताया। तो कार्यभार दोनों का कम हो जाए, कुछ कार्य परिसीमन करे और कुछ कार्य चुनाव आयोग करे, तो ये दोनों के दोनों आयोग मिलकर कार्य करते हैं। एंड लास्ट, इसका मुख्य उद्देश्य पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा, बात आ गई ना, निर्वाचन क्षेत्रों की, निर्वाचन क्षेत्र पूरे भारत की बात की जाए तो कितने निर्वाचन क्षेत्र? 543। मैंने एक दिल्ली का एग्जांपल लिया कि दिल्ली में 70 सीटों पे इलेक्शन होगा तो 70 निर्वाचन क्षेत्र बांटे जाएंगे, यानी सीमा तय की जाएगी। तो वही बात कह रहा है, फिर से रिपीट करता हूं, इसका मुख्य उद्देश्य पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करना है। तो आंसर एक बार देख लो, आप लोग नोट डाउन कर लेना और अच्छे तरीके से कर लेना। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स पे पूछा जाता है। मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं कि मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस करवा रहा हूं कि जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अब इस चैप्टर के 4 क्वेश्चन बचे हैं, 2 लॉन्ग जो 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं और 2 पोस्टर बचे हुए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक पोस्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।